कौन सा कोण बनता था? आपतन कोण। नॉर्मल और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण। इसको क्या ले लिया था? R1 और हाई क्या है? प्रिज्म कोण, एंगल और प्रिज्म। और ये क्या है बाबू? इमरजेंट एंगल। इसको क्या बोलते हैं? इसको कौन सा कोण बोला जाता है? निर्गत कोण। और हकीकत में लाइट इधर जाता है तो इतना दूर क्या हो गया है? डेविएट हो गया है, विचलन कोण हो गया है। तो एक चीज़ बताओ बाबू, क्या इसमें किसी व्यक्ति को दिक्कत? तो उसके लिए फार्मूला पढ़ाए थे प्रिज्म कोण का, क्या था? R1 प्लस R2। और डेविएशन के लिए फार्मूला निकलवाए थे कांची, I प्लस E माइनस A। फिर उसके बाद बात करें दिबोगा तो पतले 4 थिन लेंसेस यानी 4 थिन प्रिज्म, मतलब पतले प्रिज्म के लिए डेविएशन के लिए क्या फार्मूला आया था? μ-1 हो गया बाबू। या इसी को अगर वह हमेशा शीशा का बना रहेगा तो क्या बन जाएगा? ये भाई, क्या इसमें किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इतना सारा चीज़ हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ लिया था। तो बात करते हैं बाबू, एक टॉपिक है, छोटा सा ही है लेकिन धमाकेदार है। मीन कलर, मिड कलर बोलो या मीन कलर बोलो? मीन कलर या इसी को क्या बोलेंगे? मिड कलर। अब पहले समझना है इस चीज़ को, बात नहीं ज़्यादा। ठीक है, मीन कलर या मिड कलर क्या होता है? तो कहता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में कितने रंग विक्षेपित होते हैं? 7 को। जैसे कि विबग्योर, VIBGYOR, है कि नहीं बाबू? लाल, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, 7 को रंग है। तो इसमें से पूछता है कि बताइए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए कि कौन रंग है, मतलब इसमें से मध्यम यानी मिड कलर कौन सा होगा, यानी बीच में का कलर कौन सा होगा? कौन होगा? तो तुम लोग इधर से 3 को छाट देता है, 3 को इधर से छाट देता है, बीच में कौन बच गया? जो कि बिल्कुल गलत। ठीक है, देखो तुम लोग बताते हैं। अब जो रंगों को बांटने वाले हैं हम, ठीक है, कैसे बांटने वाले हैं? मिड कलर यह 10वां तक ले बात क्रमानुसार कह सकते हैं कि प्रकाश के रंगों के क्रम में बीच में कौन रंग रहता है? ग्रीन। लेकिन यहाँ पे तुमसे बोर्ड में 12th बोर्ड में कभी भी रंगों के क्रम नहीं पूछता है। मीन पूछेगा, मीडियम पूछेगा, मध्यम माने बीच में वाला पूछेगा, लेकिन उसका थेथिस अलग रहता है। ठीक है, तो देखो प्रत्येक रंग के अलग अलग एक रेंज होता है। ठीक है, अलग अलग। तो देखो तुमको बता देते हैं बाबू, जो वायलेट होता है मतलब बैगनी, बैगनी, और ये कौन सी? रेड यानी लाल। तो तुम लोग 10वां में एवरेज निकालना जानता होगा, है कि नहीं बाबू? औसत निकालता होगा। औसत कैसे निकालता होगा? क्या कोई अच्छा चलो एवरेज पढ़े हो ना तुम लोग? हाँ, 2 संख्या से क्या कर देते थे, और उसी में एक और क्या, एक और तरीका से बताया था तुम लोग निकालता होगा। फाइनल और इनिशियल और फाइनल को जोड़ देता था और 2 से क्या कर देता था, है कि ना? मीन निकालने के लिए उसी को एवरेज को ही ना मीन भी बोलता था तुम लोग, माध्यमा ऐसा करके हिंदी में क्या बोलता था हिंदी में? वही। ठीक है, हाँ बाबू, मध्यमा ऐसा कुछ करके। तो ऐसा ही अब देखो प्रकाश के रंगों के नाम हम मध्यम मतलब बीच में का कैसे आएगा? तो देखो जो बैगनी कलर रंग होता है ना, इसका रहता है बाबू रे 400 नैनोमीटर, और इसका होता है 800 1200 नैनोमीटर। 4 8 1 मिनट 800 नैनोमीटर। ध्यान दो, वायलेट रंग का जो बाबू यह रेंज होता है, परास होता है, कितना होता है? और इसका 800 नैनोमीटर। और दोनों का मीडियम निकालना होगा, तो दोनों को जोड़ के 400 जोड़ेगी 800 और दोनों को क्या करेगी 2 से, तो मीन क्या निकलेगा तुम्हारा? अबाउट 600। और जानते हो इसमें से एगो कलर है येलो रंग। येलो रंग, येलो मतलब जो बाबू होता है लगभग एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन अबाउट माना जाता है इसका 625 नैनोमीटर। यानी कि पीला रंग जो होता है इसका जो परास माना गया, कितना माना गया? वेवलेंथ
का परास रेंज कितना माना गया है? तो ई बताओ इन दोनों का मीन किसके अबाउट आ रहा है? नैनोमीटर समझ रहा है? अरे बहुत छोटा, बहुत हाँ छोटा। तो इसको 25 को तो नेगलेक्ट किया जा सकता, मतलब तो फिर भी 600 के आसपास है कि नहीं? अरे 0.25 नैनोमीटर तो नहीं, इधर उधर, यानी इसको हम येलो के आसपास मान सकते हैं कि नहीं? तो इस हिसाब से 12th में तुम्हारा मीन कलर या मिड कलर बाबू क्या हुआ? मीन या मिड कलर येलो कलर होता है। क्या होता है? और जो कि बच्चा लगा लगा कौन सी आता है? ग्रीन। क्या हो जाता है? गलत। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज़ को लिखिए, इसके बाद से यह गलती मत करिएगा। तो छोटा सा 1 मिनट वाला चुटपुटिया टॉपिक था, इसको ख़त्म करिए, तब तक अगला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। लिखो जल्दी। चलो बाबू शुरू करते हैं हम। यहाँ पे देखो एक हेडिंग लिखे हुए हैं, समझने का प्रयास करना। डायरेक्ट इसका हम फार्मूला ही लिखेंगे, हालांकि क्योंकि सीध नहीं आएगा। कह रहा है बाबू रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म। कह दो एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में नहीं समझाएं पहले। एंगल ऑफ प्रिज्म यानी ए है कि ना? जैसे मान लो ये प्रिज्म हो गया है, तो इस क्या कोई ऐसा रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हिंदी क्या होता है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? C/V। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश के चाल के रेशियो को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। या इसी चीज़ को हम क्या बोलने वाले हैं? प्रिज्म फॉर्मूला, या इसी चीज़ को क्या बोलने वाले हैं? मिनिमम डेविएशन, मतलब न्यूनतम विचलन। ठीक है, अब चलो भाई इसका सीधे सीधे फार्मूला लिखते हैं। म्यू बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 बट्टा साइन A/। अब इस फार्मूला को तुम लोग को याद रखना। देखो बाबू यह मिनिमम डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन का क्या हो गया? कौन आ रहा है? हेलो जी, आइए, कोई दिक्कत नहीं, फरियाल है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम अति कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ऐसा जाइए। ठीक है बाबू, तो चलो बात करते हैं। तो ई मिनिमम डेविएशन का म्यू बराबर साइन डेल्टा मिनिमम A/2 साइन A/2। अरे इजी है, भले दिख रहा है इतना लेंदी सा है नहीं। देखो पढ़ने का प्रयास करो। साइन मिनिमम डेल्टा मिनिमम में A जोड़ देना, 2 से भाग देना, फिर साइन A/, है कि ना? इजी दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है ना, कहा जाता है मैं दिखने में केवल खतरनाक हूँ, वास्तव में हूँ नहीं। अरे तो ऐसे मतलब लोग नहीं देखता किसी का चेहरा कितना भयानक दिखता है, लेकिन वास्तव में वो भयानक। तो ऐसे दिखने में फार्मूला भयानक दिख रहा है, लेकिन वास्तव में है नहीं। तब बाबू रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म, देखो तो यहाँ पे क्या आ गया? एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक भी आ गया कि नहीं? तो इन दोनों के बीच ऐसा ही रिलेशन होता है, इतना खतरनाक वाला है ही नहीं। ठीक है, साइन डेल्टा मिनिमम A/2 और साइन A/2। A/2 बुझ रहा है? कहीं मिला था तुमको? वही हाँ, ठीक है। तो चलो, लेकिन ये मान लिया है कि कौन सी का है, इसीलिए A/2 लिखे, शीशा का है इसीलिए। ठीक है, ग्लासेस का है। तो इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं तो अब थोड़ा सा और मजा आएगा। तो हाँ उतारो, तब तक हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। किसका? अच्छा हिंदी लिखेगा। रिलेशन मतलब होता है संबंध, एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब प्रिज्म कोण के बीच, प्रिज्म और अपवर्तनांक के बीच संबंध, या इसी को कहता है प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म का व्यंजक या मिनिमम डेविएशन। अब इसमें क्या मिनिमम डेविएशन होता है? न्यूनतम विचलन। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, तब तक ही हो। क्वेश्चन है बाबू, किसी बोले क्या? चलो क्वेश्चन इधर लिखते साइड में। भारत का जो जनसंख्या है 142.86 करोड़ हो चुका है, ठीक है ना? अभी भारत का जनगणना नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे? दूसरा मानेंगे, ठीक है ना? अब बताइए एग्जाम में आएगा तो अगर वर्तमान पूछेगा इसे कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है,
तो अब ये वाला लगाएंगे। या वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, वर्तमान लगा देगा तो हम क्या करेंगे, भारत लगाएंगे। या सन दे देगा 2023 के अनुसार विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे क्वेश्चन हो गया यही बाबू। क्या करेंगे, भारत। लेकिन जब सन नहीं दे और वर्तमान नहीं लगाया हो आगे तुरंत में हम क्या करेंगे, बनाओगे सब, और भारत का क्वेश्चन नहीं लगा जाएगा। ठीक है ना, बनाओ बनाओ, वेट कर लेते हैं। कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है ना, भारत का जो सबसे छोटा राज्य, आप देना हो गया, वेरी गुड। ठीक है ना, नहीं उसको नहीं। आजकल का बच्चा होशियार हो गया। कह रहा है किसी प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, पहले ही बता दिए न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे कौन फार्मूला लगेगा, ये वाला है। ये दिमाग काम किया कि नहीं, कि जहाँ पे न्यूनतम विचलन कोण की बात आ जाएगी। देखो 3 को बात बोले, या तो रिलेशन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दे, अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण के बीच कोई बोल दे, चाहे प्रिज्म फार्मूला दे दे, चाहे न्यूनतम विचलन दे दे। सवाल में क्या दे दिया, प्रिज्म की न्यूनतम विचलन कोण, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा मिनिमम कितना दे दिया, बोलो ऐसे लिखेगा गिवन डेल्टा मिनिमम 60 डिग्री। और कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण 60 डिग्री है तो उसका म्यू क्या होगा, म्यू बराबर वहाँ, रुको बाबू इस क्वेश्चन में हमको अधूरा लग रहा है, हम देख वही तो। अच्छा देखते हैं, न्यूनतम विचलन अब प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, जहाँ कोण जहाँ प्रिज्म कोण कितना है, अरे देखो गलती हो गया है, सवाल दिया ये 30 डिग्री है। देखो बाबू प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है, और जहाँ प्रिज्म कोण कितना है, बनाएगा सर, गलती हो गया, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। देखो यही डाटा थोड़ा सा अधूरा साहब, आग लगा दो आग। ना दर्द ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, ध्यान दीजिएगा, ना दर्द ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, अब बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगा हो सीने में। तो आग नहीं लगा लेना है पेट्रोल डाल के। चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, बाकी आप लोग तो लेड़ा आए, इसमें दूर आए कोनो बात ही नहीं। बाबू ये एंगल कितना दे दिया, एंगल ऑफ प्रिज्म 60, और ये इसको ये क्या है 30 डिग्री है। तो चलिएगा बात करते हैं, बात क्या करते हैं, मिनिमम डेविएशन एंगल वाला फार्मूला रखते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन, ये बता बाबू डेल्टा मिनिमम कितना दिया है 30 गो, हाई को 60 गो बटा 2 गो बटा साइन, ये भाई 2, ये कितना दिया है 60 गो बटा 2 गो, कब हो जाएगा ये बताओ बाबू। तो हाई 60 2 3 45 हो जाएगा। तो साइन 45, साइन 45 डिग्री है, कितना जगह साइन 30 डिग्री। एक चीज़ बताओ, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 बटा कितना हो जाएगा 2 बटा सर 1 बटा 2। और एक चीज़ बताओ 2/√2, इसको डबल रूट लिख सकता है क्या जगह, चूँकि √2 में √2 से गुणा 2 आ जाएगा, एगो से कट जाएगा। कितना आंसर आया, लिखो, कितना इजी है बाबू। ऐसे ऐसे 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, बच्चा लोग छोड़ के आता है, कहता है कि वाह, तो उतारो इसको, तब तक बाबू रुक दीजिएगा वीडियो, तब तो उतार, वहाँ लेंथ बड़ा चल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हो गया, बात करते हैं बाबू कोणीय फैलाव या वर्ण विक्षेपण का कोण, इसी को या इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। कौन चीज, एंगुलर डिस्पर्जन। अब सोचने वाली बात है कि होता क्या है, वास्तव में ही है क्या, है कि नहीं। चलो बाबू बात करते हैं, तो कोणीय फैलाव वर्ण विक्षेपण का फैलाव या एंगुलर डिस्पर्जन। अब इसको बाई फिगर समझाते हैं आप लोग को। मान लो तुम प्रिज्म ले लिया बाबू, अब प्रिज्म में यहाँ पे व्हाइट लाइट जो भी डालेगा तो यह 7 रंगों की रंगीन पट्टी में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एक चीज़ बताना बाबू, वास्तविकता में अगर यह विचलित नहीं होता तो किधर जाता है, ऐसे जाता है कि ना। लेकिन हो क्या गया इसके साथ, तो एक काम करो ना, इसको ऐसे याद कर लो। तो सबसे थोड़ा सा, अरे
सबसे थोड़ा सा न्यूनतम विचलन किसका होता है? तो हल्का सा लाल घूम के ऐसे चल जाएगा, हल्का सा झुका कि नहीं, और सबसे ज़्यादा कौन झुक के चल जाएगा? बैगनी चल जाएगा। तो इस चीज़ को कम बढ़िया से करते हैं। लाइट आया और हल्का सा मुड़ के जाएगा कौन? रेड, लाल। और सबसे ज़्यादा कौन मुड़ के जाता है? बैगनी, यानी भी यानी बैगनी। अब वास्तविकता में जाता किधर? इधर। अगर 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 क्या नहीं होता तो प्रिज्म नहीं होता तो वास्तविक रूप से सीधे इधर चल जाता है कि नहीं? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे इस फिगर में, अगर बात करें बाबू इस फिगर के हिसाब से, तो लाल और ब्लू के बीच, सॉरी बैगनी के बीच कितना यही ना फैला हुआ है। इसी रंग के बीच ना सारी रंगे आ जाएंगे, सभी रंगे आ जाएंगे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमान, बैगनी, इसी में ना सब आएगा। सबसे ऊपर वाला लिखेगा सबसे, यानी कहा जाएगा कि रंगों के बीच जो फैला हुआ है यही हुआ है। तो इसी को कौन चीज़ से सूचित करते हैं? थीटा से। कौन चीज़ है? और इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। इसी को कहते हैं कोणीय फैलाव या वर्ण विक्षेपण का या रंगों का फैलाव। कोई दिक्कत? तो इसी को क्या से सूचित करने वाले हैं? थीटा से। अब लेते के बात है कि इसको निकालेंगे कैसे, है कि नहीं? कि इसको निकाला के कैसे जाएगा? इसी को बोला जाएगा बाबू कोणीय फैलाव, चाहे इंग्लिश में क्या लिख देंगे? एंगुलर 40 करोड़ बिहार का जनसंख्या, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्जन, कोणीय फैलाव, थीटा से सूचित करिए, यानी यही ना फैला है। अब अगर आखिर अगर देखा जाए तो मुख्य बिंदु इसका यह है, मुख्य लाइन यह है जिधर जाता है। तो अगर मतलब मान लो कि हमको इतना निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? ध्यान देना सब कोई बोर्ड पे, केवल इतना हमको निकालना हो कि ये थीटा ही, अगर थीटा इसको मान लिए तो थीटा कैसे निकलेगा? तो देखो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर किसका मतलब विचलन है, डेविएशन है, विचलन कोड है ब्लू का, या कितना ब्लू कितना भटक, डेल्टा भी भटक गया है कि नहीं? वास्तविक रेखा तो यही ना है बाबू सभी रंगों का, लेकिन भटक के इतना नीचे से जा रहा है। अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो ऊपर से जाता है, लेकिन भटक के नीचे से जा रहा है। तो हम कहना ही चाह रहे हैं कि डेल्टा भी यानी इतना भटक गया। हाई कौन है, किस रंग के लिए? डेल्टा क्या लिख देंगे? एक चीज़ बताओ, डेल्टा भी में से डेल्टा आर घटा देंगे तो है ना बचेगा? समझने वाली बात है कि नहीं? डेल्टा भी में से डेल्टा क्या बचेगा? ये थीटा ना बचेगा। तो यहाँ से हमको एक फार्मूला मिल जाएगा एंगुलर डिस्पर्जन का, और एंगुलर डिस्पर्जन यानी थीटा बराबर क्या मिल जाएगा बाबू? डेल भी माइनस डेल। तो ये फार्मूला तो तुमको यहीं पे मिल गया एंगुलर डिस्पर्जन का। कोई दिक्कत? इस फार्मूला में कोई दिक्कत है? यानी कि इसमें से ब्लू वाला विचलन में से, डेविएशन में से रेड वाला घटा देंगे तो हमारा एंगुलर कि कितना दोनों के बीच कितना फैला हुआ है निकल। बाकी कोई सा भी रंग बोलेगा तो उस रंग पे निकाल सकता है कि ना? तो वो बता देगा, वहाँ बता देगा कि ब्लू है कि कच्चे। तो जो नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा देगा, वहीं उसके बीच के फैलाव मिलेगा। यानी कि कह सकता है रेड और ब्लू के बीच इतना फैल के गया है कि ना? अगर शुद्ध वैसे शुद्ध क्या किया अपने टपोरी लैंग्वेज में बोले तो ध्यान देना। अगर इसको मान लेते कि प्रिज्म क्या है? पतला है। क्या है? 4 थिन लेंसेज। किसी पतले मेरे लेंस क्यों लिख रहे हैं? प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के लिए। तो बताओ, अब तुम लोग ये बताओ, डेल्टा का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? पतला प्रिज्म के लिए क्या होता है बताओ? डेल्टा का एक म्यू। अब म्यू मतलब अपवर्तनांक, किस रंग का अपवर्तनांक? भी का, -1। फिर माइनस लगाएगा तुम लोग, ऐसे कोष्ट देगा। फिर रेड कलर के लिए भी डेविएशन का फार्मूला लगाएगा। और अभी पढ़ाए हैं हम डेविएशन, पतले प्रिज्म के लिए डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? बोलो बाबू। 4 थिन लेंसेज, A माइनस म्यू माइनस, यही ना होता है? तो वही फार्मूला का तो उपयोग कर रहे हैं। तो रेड के लिए क्या हो जाएगा? म्यू कौन सी? R माइनस 1। अरे तरीके ये यहाँ पे मिटा देते, A म्यू R माइनस। कोई दिक्कत है? बोलो कहाँ फंस गया? कोई व्यक्ति को अगर नहीं आ रहा हो तो पूछो। बोलो अतीश है? बोलो बोलो बोलो, बोल ना भाई, बोल, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत नहीं ना है, हम ब्लू में से रेड घटाएंगे तो इतना मिल जाएगा। अब तो वहीं तो काम किए, डेल्टा विचलन, किस विचलन में से? बैगनी वाले में से रेड घटा दिए, तो ये तो फार्मूला भी मिल गया। लेकिन इस फार्मूला को अखिलेश
करेंगे 2 इधर देखो, इस फार्मूला में हमको चेंजिंग क्या करना है, बदलाव कैसे करना है कि 4 थिन लेंसेज वाला, अगर ये मान के चल रहे हैं कि यह प्रिज्म क्या है, पतला है, तो जब प्रिज्म पतला है तो प्रिज्म पतले प्रिज्म का फार्मूला ए म्यू माइनस क्या होता है 1, तो ए म्यू माइनस 1 ए के लिए फार्मूला लिख दिए। लेकिन जब कौन रंग है, वॉयलेट रंग है, तो भी लगा दिए हैं। अब फिर लाल रंग के लिए डेविएशन पतले प्रिज्म का फार्मूला क्या होता है, ए म्यू माइनस 1 लिखते हैं, लेकिन म्यू आर क्यों लिखे, चूँकि यहाँ पे कौन सा रंग है, तो इसमें कौन सा समझने या ना समझने की बात है। ए फिर क्या हो जाएगा, म्यू भी माइनस 1, जो कहते हो जब ब्रैकेट हटता है तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो म्यू आर हो जाएगा, दोनों गुणा हो जाएगा, हाई प्लस है तो माइनस हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा प्लस। हाई देखो तो यहाँ लो यहीं पे गुणा कर देना चाहिए था, हमको गुणा कर देते हैं, इससे आसान हो जाएगा। तो देखो म्यू भी हो जाएगा बाबू, आई माइनस क्या हो जाएगा, हाँ देखो तो कट गया है कि ना, कट गया तो बच क्या क्या, ए म्यू भी माइनस ए, का कितना प्रतिशत क्या बच गया, ए म्यू भी में से क्या घटा लेंगे, ये हमको क्या निकल गया, एंगुलर डिस्पर्जन का एक और ही। अगर पूछ दे कि किसी मतलब प्रिज्म का क्या दे दे, एंगल कौन सी दे दे, प्रिज्म एंगल दे दे और दोनों दे दे, तो आपका एंगल कितना फैल के गया है नहीं मालूम चल जाएगा, है कि नहीं। यानी एंगुलर डिस्पर्जन नहीं मिल जाएगा, कोणीय फैलाव नहीं मिल जाएगा कि इन दोनों के बीच कितना डिग्री के एंगल से फैल के गया है कि ना। बोलो कहाँ पे फंस गया, फिर से बता देते हैं कि यहाँ पे क्या किए, ये कॉमन ले लिए, हमारा यह फाइनल फार्मूला चला है, तो याद रखना यह किसी कौन सी का फार्मूला हो गया, एंगुलर डिस्पर्जन, जहाँ पे ये क्या है बोलो, प्रिज्म एंगल, म्यू भी क्या है, अपवर्तनांक किस रंग का, तो हम लिख देते रिफ्रैक्टिव आर आई ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट, कौन दिक्कत है, म्यू आर क्या हो जाएगा, हाई तो ये हो गया, तो लिखो बाबू, इसमें कोई दिक्कत है, अभी क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। चलो वीडियो में थोड़ा सा कट गया था, दिख जाएगा। यानी कि हमारा फार्मूला फाइनल जो फार्मूला निकला है बाबू, इसमें से घटा एक कॉमन ले लिया यहाँ पे, और क्या निकल गया, म्यू भी में से म्यू आर, यानी कि आप बोल दिया जाएगा एंगुलर डिस्पर्जन का फार्मूला क्या होगा, तो क्या बताओगे तुम लोग, डेल थीटा बराबर ए म्यू भी माइनस म्यू आर, अच्छा ये वो है भी डेल्टा पे सीधे डेल भी माइनस डेल आर, तो इसको लिखो। आंसर में उत्तर प्रदेश और क्वेश्चन दिया है बाबू कि गिवन यदि किसी क्या बोले बाबू, ऐसी किसी बैगनी रंग का अपवर्तनांक 2.5 है और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कितना है 1.5 है, और प्रिज्म कोण कितना दे दिया है, यानी कि इस बात का कहने का अर्थ है कि इसका एंगुलर डिस्पर्जन इन दोनों के बीच क्या होगा। यानी कि जानते हो कोई प्रिज्म है, इसमें से मान लो लाइट गुजर रहा है, तो यहाँ पे मान लो म्यू आर जो है इस दोनों का, अब इसका अपवर्तनांक 2.5 दे दिया है और इसका म्यू भी का कितना दे दिया है 1.5 दे दिया है, प्रिज्म का ये प्रिज्म एंगल कितना दे दिया है 4, तो पूछ रहा है कि क्या होगा, एंगुलर डिस्पर्जन इन दोनों के बीच फैलाव कितना होगा, ठीक है। तो थीटा के लिए फार्मूला क्या पढ़ा है तुम लोग, बोलो हेलो, अगर यही तुम लोग अगर नहीं पढ़ा रहते तो गधा तरीका लगाता, म्यू भी में डेल्टा भी में से डेल्टा आर घटाता, फिर ओकरा बाद फार्मूला लगाता, फिर ओकरा बाद वैल्यू रखता, फिर ओकरा बाद, तो इतना ये वाला फार्मूला का उपयोग ना करके हम होशियार हो गए हैं, कौन वाला फार्मूला का, ए इंटू म्यू भी में से म्यू आर घटा देंगे, ये कितना दे दिया है 4 डिग्री, 2.5 और ये 1.5 घटाएगी तो कितना जाएगा, ले दे के बात हो गया वहीं 4, यानी कि कितना डिग्री से फैला होगा 4 डिग्री से, इसका क्या होगा, यानी कि दोनों 4 डिग्री से इन दोनों के बीच बना हुआ कोण कौन डिग्री है, बात कोई भारी है, लेकिन ये जब कॉन्सेप्ट और चीज़ें नहीं समझी जाती है तो क्या हो जाता है, आपको भारी लगता है, अब वाकई में नहीं समझिएगा तो भारी तो है। बोलो क्या तीस, बोलो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम ऐसा पूछ रहे हैं, बोलो। चलो तब देखो, शरीर से पसीना निकलने दो, ठीक है, जितना टॉक्सिन रहता है ना,
देखो जिस हर एक चीज़ तो फायदेमंद है। लोग जिम में क्या जाके क्या करते हैं, पसीना ही तो बहाते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपया लिए हुए उसी में पसीना निकल रहा है, तो इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। जाता लोग हाँ, तो जिम में जाता है तो आदमी नहीं पसीना निकलता। तो बात यह है, दिख रहा है ना, तो यदि जिसके शरीर से पसीना निकल रहा है तो शरीर में टॉक्सिन रसायन रहते हैं, और सारे टॉक्सिन जो होते हैं वो पसीना के मदद से निकल जाता है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अभी नहीं कि ज़रूरी नहीं है, क्या हो गया बाबू, तो हाँ यह बात सत्य है। तो इसीलिए चाय उसी के लिए फ़ायदेमंद रहता है जिसके शरीर से पसीना निकलता है। एसी वाले लोग चाय ना पिए, क्योंकि चाय हाँ कॉफ़ी चाय कुछ ना पिए, क्योंकि वह शरीर में जाके एक समय के बाद वह हानिकारक टॉक्सिन कलेक्ट करने लगता है। हाँ एक समय के बाद, ठीक है। और वह अगर नहीं निकलेगा पसीने के माध्यम से तो क्या हो जाएगा। आजकल देख रहा है लोगों को कैसे बीमारी हो रहा है, नए नए प्रकार की बीमारी, यही तो रीज़न है। तो इस चीज़ से ध्यान रखिएगा। अगर आपके शरीर से पसीना रहता है, नहीं समझ लो कि आप पहले नंबर तो आपका स्किन ग्लो करेगा, खूब गोरा हो जाएगा। जिसके शरीर से जितना पसीना निकलता है ना उसका स्किन ग्लो करता है, हमेशा लाइट देगा। अरे देख रहा है, और हरियो में हमको रख देगा तो चमकते रहेंगे, ऐसा वाला सीन है, ठीक है। तो वही बात है। तो चलो इसको मिटाए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, तब तक चलिए इसको रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या दिख महान है हस्ती, महान लोग महान हस्ती, कोई बात नहीं बाबू, संजय दत्त ही नहीं बना ऑर्डर करने के लिए, जो मुर्गा मुआ देता है। अरे वीडियो चालू है क्या, अरे यार बोलना चाहिए ना। कह रहे डिस्पर्जिंग पावर क्या करेगा। ऑनलाइन वाला लोग बुरा मत बनिएगा, मेरे कोचिंग में संजय दत्त है, मिलवाएंगे कभी, लाएंगे लाइव इनको। और तुम लोग को जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा या इतना बुलाएंगे और लाइव को देंगे, उस समय इतना घनघोर बेइज्जती करेंगे, लोग से कमेंट कराएंगे, बोलिए इसके साथ क्या किया जाए। और फेसबुक पर नगदे लोग मेरे जुड़ जाता है, कम से कम 700-800 लोग तो देखबे करता है, लाइव में जाते हैं, आराम से खूब घनघोर बेइज्जती हुआ, खूब पीटेंगे, ठीक है बाबू। तो देखो यह क्या है, अभी नया टॉपिक है, ताया फ्रेश डिस्पर्जिंग पावर या विक्षेपण क्षमता। मतलब इस पावर ऐसा पावर है बाबू, इसको W से डिनोट करते हैं कि मतलब यह समझ लो कि यह कितना का शक्ति से क्या, मतलब ये दो रंगों का, जब 2 रंग आ रहे हैं ना, तो इस बात का अर्थ हुआ कि मतलब कितना पावर से यह दोनों को फैला देगा, दोनों रंगों को। हाँ जैसे मान लो यह लाल हो गया, चाहे येलो हो गया, कोई सा भी कलर हो गया, यानी कि कितना शक्ति से इन दोनों के बीच फैलाव हो गया, तो वही शक्ति, वही डिस्पर्जिंग पावर के बारे में बात कर रहा है। तो इसके लिए हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो लिखो इट इज़ द रेशियो ऑफ, चाहे लिखो इसका यह, उसके बाद तुम लोग फार्मूला लिखना। तुम लोग हम डेफिनेशन बोल देते हैं, लिखो, हम इंग्लिश में बोर्ड पे लिख देते हैं, हिंदी में लिखो। इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्जन, इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्जन एंड मीन रे डेविएशन। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। भारत में सबसे बड़ा धार्मिक, लो भाई, मतलब बोला गया है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्जन। ये बताओ, एंगल ऑफ डिस्पर्जन का कोणीय फैलाव होता है हिंदी, यह अनुपात होता है, यह कोणीय फैलाव होता था मीन रे डेविएशन, यानी कि मध्यम किरण विचलन मध्यम किरण। इसका मीन रे डेविएशन का शुद्ध हिंदी क्या होगा, इंग्लिश में लिखना लो, देखो समझाते। अरे हम तुमको समझाते इंग्लिश में, समझ लो। इट इज़ द रेशियो ऑफ, मतलब यह अनुपात होता है किसका, एंगल ऑफ डिस्पर्जन, मतलब कोणीय फैलाव, एंड मीन रे डेविएशन, एंड मीन रे डेविएशन का अर्थ बताते हैं, पहले अर्थ समझ लो, ठीक है। बाकी हिंदी अगर इसका प्रॉपर नहीं भी बन पा रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो हम इससे पहले ना, हम तुम लोग को यहाँ पे आए हैं तो हिंदी मतलब सीख लिए हैं, मतलब लिखना, तो हम पूरा मेरा क्लासेज ही हुआ इंग्लिश में, लेकिन अब क्या करेगा, मजबूरी है कि ना। फिर भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। यह रेशियो होता है एंगल ऑफ डिस्पर्जन एंड मीन रे डेविएशन। अभी ना मीन रे डेविएशन पढ़ाए थे तुम लोग को। मीन रे डेविएशन जानते हो कैसे निकाला जाता है,
जो जो रंग बोलेगा उसको जोड़ के 2 से भाग कर देना है। जैसे मान लो विबगियोर वाला में कैसे निकालते थे मीन रे डेविएशन, VGYOR, क्या करते थे V में R से, जैसे मीन रे डेविएशन को, ऐसे मीन रे डेविएशन कैसे निकालते थे, V प्लस R का जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देते। यही मेरा क्या जाता है मीन एंगल, इसका एंगल देता है, और जोड़ के क्या कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, वही मेरा क्या आ जाएगा मीन रे डेविएशन। तो यहाँ पे रंगों में मीन रे कौन होगा, येलो ना होगा, इसीलिए यहाँ पे विचलन के लिए क्या लगा दिए हैं, वाई लगा दिए -1। बाकी दोनों फार्मूला तो सेम है कि ना। तो चलो, तो वही बात कर रहा है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्जन एंड मीन रे डेविएशन। समझ में आया, इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्जन है थीटा बटा मीन रे डेविएशन। मीन रे डेविएशन का वही ना, डेविएशन का वही पतले प्रिज्म के लिए डेविएशन, दोनों तो वही बात है। तो ए म्यू वाई, ये लो ना मीन होता है बाबू -1, हाँ या हाँ वही बात है। तो इस चीज़ को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, कट जाता है। तो डायरेक्ट तुमको या तो ये फार्मूला यही याद रखो, नहीं तो μ-1 म्यू वाई -1 याद रखो, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। और यहीं से तुम्हारा क्या हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन बनवाते हैं, तब तक इसको लिखो, रुक दो तब तक वीडियो, तब तक उतार रहा है, तब तक हो गया बाबू। यहाँ पे देखो डिस्पर्जिंग पावर यानी कि विक्षेपण क्षमता की बात कर रहा है। इस चीज़ का अर्थ यह होता है कि इन दोनों के बीच कितना, मतलब कोई माने पावर के कितना शक्ति से दोनों फैल के जा रहे। मान लो कि यहाँ पे लाल रंग हो गया, अगर यहाँ पे वॉयलेट रंग हो गया, तो कितना मतलब शक्ति लगा इन दोनों को फैलने में, तो वही बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला का डेफिनेशन ही होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्जन। अभी एंगल ऑफ डिस्पर्जन पिछले वाले क्लास में करा चुके हैं, यानी पिछले जो लास्ट टॉपिक चल रहा था। उसके बाद मीन रे डेविएशन, तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन और मीन रे डेविएशन यहाँ पे लिख दिए। एंगल ऑफ डिस्पर्जन का फार्मूला क्या होता है, ए म्यू वी में से म्यू आर घटा देते थे, ई ना है डेविएशन, तो पतले प्रिज्म का ए माइनस म्यू, और जब मीन बोल दिया है तो यहाँ पे रंग क्या रखेंगे, वाई, चूँकि येलो कलर में मीन होता है, -1 क्या हो जाएगा बोलो। तो अभी दोनों ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो बाकी जो कहते वही उतार दिए, बाकी का बचेगा म्यू वी में से म्यू आर, म्यू वाई में से म्यू, यही फार्मूला सत्य हुआ। चलो बाबू लिखो लिखो, इसको लिखो। बात करते हैं, क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है बाबू, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी वायलेट रंग का अपर्तनांक कितना है, बोलो, गिवन 2.5 है। क्या इसका यूनिट होता है क्या, नहीं होता है। म्यू आर, रेड रंग का कितना दिया है, 1.5 यानी कि 1.5 दे दिया है। और उसके बाद कह रहा है कि क्या निकालने के लिए, डिस्पर्जिंग पावर W बराबर वाट, ठीक है। अब इसको निकालना है तो आप कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले W का फार्मूला लिखिएगा, क्या होता है, म्यू वी में से म्यू आर घटाएगी, या म्यू वाई में से, यही ना है। लेकिन यहाँ पे देखो म्यू भी मालूम है, म्यू आर भी मालूम है, 1 हाई पूछ रहा है, तो हाई तुमको नहीं मालूम है। तो सबसे पहले ये क्या निकालेगा, मिनिमम मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे पागल सब, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए अरे जो चीज़ दिया उसी को जोड़ के ना 2 से भाग देगा, हाँ। तो ये बताओ यहाँ पे क्या करेगा, म्यू वाई निकालने के लिए क्या करेगा, म्यू भी जोड़ म्यू आर बाई 2। नहीं बताया तुम लोग को मीन निकालने के लिए, बोलो। तो ये बताओ 2.5 में 1.5 जोड़ देगा, कितना आएगा, 2 आएगा, आया कि नहीं। यानी कि तुमको क्या मिल गया, म्यू वाई भी मिल गया। तो यहाँ से कैसे बनेगा, W बराबर म्यू भी मतलब 2.5 माइनस म्यू आर कितना है 1.5। अभी क्या निकाला, 2 में से 1 घटा देगा। ये बताओ 2.5 में से माने 1.5 में से 2.5 में से 1 जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1 आया। बताओ डिस्पर्जिंग पावर कितना है बाबू, लिखो। क्या कोई दिक्कत है, चलो। तो यह ख़त्म हुआ, और आज के लिए इतना ही। समझ में आया हो तो लाइक को एक दबा दीजिएगा।
और ही ज़्यादा समझ में आया हो तो बेल आइकन पर चढ़ के कूद जाइएगा। साहब मोबाइले पर चढ़ के मारिएगा 1 लाख मोबाइल फूट, कम से कम बेल आइकन इतना ज़ोर से दबाना चाहिए पता चला, हाँ कि एक मतलब साफ डिस्प्ले फूट जाए। नहीं समझ में आया तो अनसब्सक्राइब करो। नहीं समझ में आया तो सब मोबाइल उठा के फेंक दीजिए पोखरा पंडोहा में। बाकी समझ में आया तो लाइक, नहीं समझ में आया तो अनसब्सक्राइब, डिसलाइक एंड कुछ कह सकते हैं, बाकी आपका मर्जी है। कमेंट में गाली है छोटा सा ना बाबू, ऐसा मत करना सर, हम समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। देखो अगर मेरा मेहनत पसंद है तो हमारा क्लासेस कहाँ चलता है, बगहा में, ठीक है। हाँ बगहा में SSB रोड में जाएगा ना, सब मिल जाएगा, वहीं पे हम मिल जाएंगे। नीरज सर किसी से पूछ देना, कुछ केलचा बेलचा कुछ से पूछ देगा, नीरज पाइथन बता देगा सब, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं हम, छोट मोट हस्ती थोड़े हैं हम। तो इस चीज़ के देखो बॉडीगार्ड मेरा हो फील्डों में घूम रहा था 4 गो, ठीक है। तो बी सीरियस, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माई आवर ऑफलाइन क्लासेस you can contact my offline number and online number 6202789043 और 7654 और याद नहीं है, ठीक है। बाकी यह मजाक था। अगर सही में आप जुड़ना चाहते हैं तो नीरज साइंस क्लासेस बगहा SSB रोड पता है, और दिख जाएंगे महिला कॉलेज के सामने। चलिए चलो, आपको बताने नहीं आता है, नंबर पे कॉल कर लेना।